Good afternoon, everyone. I'm Advocate Harpreet. People know me as Preeti Gupta as well. I'm practicing in Ambala, Derabrasi and Chandigarh High Court as well. तो आज जो मैं है एक मूवी के ज़रिए आपको भारतीय लॉ के बारे में बताने की कोशिश कर रही हूँ कि अभिषेक बच्चन और यामिनी की मूवी आई थी 10वीं बहुत लोगों ने देखी, आई थिंक अप्रिशिएट भी की। इस मूवी में ये दिखाया गया कि एक प्रिजनर जो है वो प्रिजन में रहकर अपनी 10वीं के पेपर देता है, अपनी एडमिशन कर उसके एग्ज़ाम्स के लिए अपना नॉमिनेशन भरता है और अपने वहाँ बैठकर ही जेल के अंदर ही बैठ के अपने पढ़ाई पूरी करता है। जेल में लाइब्रेरी होती है, वहाँ बैठकर वो पढ़ता है और अपने 10th के एग्ज़ाम को क्लियर कर लेता है, एग्ज़ाम दे देता है, लेकिन रिज़ल्ट उसका तब आता है जब वो बाहर आ जाता है। तो इस मूवी को देखने के बाद आप जैसे बहुत लोगों के मन में विचार आता होगा कि ये मूवी ही है या सच में प्रिजनर्स को जेल के अंदर पढ़ने का अधिकार है। तो आंसर है कि बिल्कुल प्रिजनर्स को जेल के अंदर पढ़ने का पूरा अधिकार है। इसकी जो फर्स्ट ऑफिशियल डॉक्यूमेंट आया था राइट टू एजुकेशन पर, दैट वाज द रामामूर्ति कमेटी रिपोर्ट इन 1990। इसमें सबसे पहले जो है इसकी बात की गई थी और राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में बना था। आर्टिकल 21A of the Constitution which made the right of education a fundamental right for children between 6 to 14। और अगर हम इसमें केस लॉज की बात करें कि अगर कोई आपको पढ़ने से मना कर देता है कि आप प्रिजनर्स हैं, आप नहीं पढ़ सकते हैं, तो कुछ जजमेंट्स हैं जिसमें इसी मुद्दे को जो है उठाया गया था और इसमें फेवर में कि जो राइट टू एजुकेशन है वो हर इंसान का अधिकार है, उसके फेवर में जजमेंट्स आई थी। तो फर्स्ट जो केस था वो था सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन का जो केस था वो 1980 में आया था। सुप्रीम कोर्ट ने बोला था द प्रिजनर रिटेन देयर फंडामेंटल राइट्स अनलेस अनलॉफुल रिस्ट्रिक्टेड। इसके बाद एक और केस आया था, वो केस आया था यूनी कृष्ण वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश 1993 में। इसमें इस चीज पे बहस की गई थी कि क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल है कि हम जो है एक एक्यूज को पढ़ने का अधिकार दें। तो दिस केस रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशन एज अ पार्ट ऑफ राइट ऑफ लाइफ अंडर आर्टिकल 21। ठीक है, इसके बाद भी हमारे कई केसेस आए हैं जैसे कि सोसाइटी फॉर अनएडेड प्राइवेट स्कूल्स ऑफ राजस्थान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अनदर्स। ये 2012 का केस है, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है ये। और एक और केस है जिसका नाम है मास्टर जय कुमार थ्रू हिज फादर मनीष कुमार वर्सेस आधारशिला विद्यापीठ एंड अदर्स। ये 2024 का केस है, दिल्ली हाई कोर्ट ने इसमें जजमेंट दी है। तो ये जो सारे केसेस हैं ये इस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं कि जो प्रिजनर्स हैं उनको पूरा राइट है एजुकेशन का, वो पढ़ सकते हैं। और ये उन प्रिजनर्स के लिए भी है जो जेल में बैठे हुए हैं या जिनके कोई रिलेटिव या फ्रेंड या कोई बच्चा उनका जेल में है और उनको ये लगता है कि इसकी लाइफ खराब हो गई है, इसकी स्टडी खत्म हो गई है। तो ऐसा कुछ नहीं है, बच्चे और इवन की बड़े अडल्ट भी अपनी एजुकेशन पूरी कर सकते हैं प्रिजन में रहकर ही। इसके लिए आप कोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं, आपकी याचिका जरूर सुनी जाएगी। आप कोशिश कीजिए। होप आप इस पॉइंट को समझ पाए होंगे कि राइट टू एजुकेशन फॉर इम्प्रिजन पर्सन जो है वो वैलिड है। हर कोई प्रिजनर्स जो है अगर वो पढ़ना चाहता है तो वो जेल में रहकर भी पढ़ सकता है। थैंक यू सो मच।